हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ये स्टेट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड है रीजनल लेवल पे, ये पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड है नेशनल लेवल पे? हमें ये बताना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें ये पता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के केस में दोनों को कुछ परसेंट ऑफ टोटल वोट सिक्योर करने हैं और कुछ परसेंट्स ऑफ सीट सिक्योर करनी है। जैसे कि स्टेट पार्टीज को 2 सीट सिक्योर करनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, नेशनल पार्टीज को 4 सीट सिक्योर करनी है लोकसभा में। इससे रिकग्निशन होता है कि ये रीजनल पार्टी है या नेशनल पार्टी है। ठीक है, हम देखते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकग्नाइज्ड एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट, a party that secures at least 6% of total votes in an election to legislative assembly of a state। कौन सी recognized होगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? जिस पार्टी ने एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर किए हैं इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और 2 सीट्स सिक्योर करी हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एटलीस्ट 2 सीट्स जीतनी है to be recognized as a regional political party. Okay, wins at least 2 seats in the legislative assembly. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। हर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कुछ यूनिट्स होंगी अलग अलग स्टेट्स में। अब क्या होगा, ये जो यूनिट्स है ना, वो किसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग चलेगी? जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, बट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो नेशनल पार्टी की है नेशनल लेवल पे वही इन पे अप्लाई होती है। ठीक है, by and large all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level। जैसा मैंने बताया, सेम पॉलिसीज, सेम प्रोग्राम्स, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो स्ट्रैटेजीज कहाँ पे डिसाइड हुई हैं? एट द नेशनल लेवल। हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे हो गया भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब हमने देखा कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे एक रीजनल पार्टी रिकग्नाइज होगी। अब देखते हैं कौन से क्राइटेरियाज मीट करने हैं टू बी रिकग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट, a party that secures at least 6% of total votes in general elections of Lok Sabha or assembly elections in 4 states. Second, a party that wins at least 4 seats in the Lok Sabha। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6% ऑफ सीट्स चाहिए ऑफ टोटल वोट्स। कहाँ पे? इन दी जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। ठीक है, और इन्हें जीतनी है एटलीस्ट 4 सीट्स। कहाँ पे? लोकसभा में। तब इनको रिकग्निशन मिलेगा एज अ नेशनल पार्टी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जब मीट होंगे तो ही कोई पार्टी रिकग्नाइज्ड होगी एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे क्या फंक्शंस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है आफ्टर विनिंग इलेक्शंस? ठीक है, तो फर्स्ट तो ये था कि पार्टीज का फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन था टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, आफ्टर विनिंग इलेक्शंस, उन्हें कुछ सर्टेन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेट डाउन करने हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती हैं ताकि वो और बेटर काम कर सकें। पार्टीज सबसे इंपॉर्टेंटली शेप करती है पब्लिक ओपिनियन, इन्फ्लुएंस करती है अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की तरफ लोगों को, ताकि लोग उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज करें। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, हम उनमें से 5 फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, 5 functions of political parties are as follows. First, parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. पॉलिटिकल पार्टीज का फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन, जैसा मैंने बताया, पार्टीज क्या करती हैं? कॉन्टेस्ट इलेक्शंस।
पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को टिकट्स प्रोवाइड करती हैं, वो मेंबर्स कंटेस्ट करते हैं एंड इफ दे विन इलेक्शंस तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म और रन करेंगे, ठीक है। सेकंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ले डाउन करेगी और फिर उसके बाद हम चूज करेंगे हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि हमारे अलग अलग व्यूज होंगे ना, हमें जो सूटेबल लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल पार्टी चूज करेंगे, ठीक है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. लेकिन सबके अलग अलग व्यूज तो होते हैं, पर सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो सारे व्यूज तो नहीं मान सकती, ठीक है। उन्हें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ओपिनियंस को ग्रुप करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सकें लॉज अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। Third, parties play a decisive role in making laws for country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. Parties एक बहुत important role play करती है in making laws for the country. As because उन्हें पता है उनके citizens की needs और requirement क्या है, उसके according decision making process में उनका participation देती है, ठीक है। Next, parties form and run government. The big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them the ministers to run the government in the way they want. Parties एक बार इलेक्शंस जीत जाती हैं तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, अपनी गवर्नमेंट रन करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, जो लीडर्स होंगे ऑब्वियसली वो लीडर्स क्या करेंगे, पार्टीज में मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उसके बाद उन्हें अलग अलग स्फीयर्स के मिनिस्टर्स बनाया जाता है और वो मिनिस्टर्स अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन करते हैं अपने पर्टिकुलर स्फीयर में। तो ये भी काम एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ठीक है। फिफ्थ, parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. Party shape करती है public opinion, कैसे वो influence करती है citizens को। सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करती है ताकि सिटीजन्स उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फेवर करें ताकि वो अपकमिंग इलेक्शंस में जीत जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, अलग अलग एक्टिविस्ट होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे फैल जाते हैं, ठीक है। अभी एक्टिविस्ट का ही तो काम होता है एक्चुअली कि ये एक्टिविस्ट क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की लेट डाउन करती है सिटीजन्स के सामने, ठीक है, जिसकी वजह से सिटीजन्स को चूज करना होता है हमें किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना है, कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। तो पार्टीज एक्चुअली हमारे जो माइंड को शेप करती है, हमारे ओपिनियंस को शेप करती है बाय लेइंग डाउन सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड बाय इन्फ्लुएंसिंग अस, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why has India adopted a multi-party system? Explain. इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया, वो वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम अडॉप्ट क्यों नहीं किया। पहली बात तो हमें पता है इंडिया सोशली कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री के लिए एक या दो पार्टीज नहीं संभाल सकती, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया ताकि वहाँ पे क्या होगा, सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इन्हांस होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है। आंसर देखते हैं, इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, there is social and geographical diversity in India. Second, India is such a large country which is not easily absorbed by 2 or 3 parties. Third, the system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. जैसे मैंने बताया सोशली कल्चरली जोग्राफिकली इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक या दो पार्टीज इंडिया को रूल कर सके।
और सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर अलग अलग पार्टीज होंगी तो अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग व्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया रादर देन वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल of election commission in the registration and recognition of political parties. election commission का क्या काम होता है in the registration and recognition of political parties? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन, सबसे पहले उसको रजिस्टर होना है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, रजिस्टर होने के बाद ही उन्हें ये परमिशन मिलती है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और इलेक्शन कमीशन जिस भी पार्टी को रिकग्नाइज करती है उस पार्टी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं जो उस पार्टी के मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन सिंबल जो वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ही यूज़ करती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिकग्नाइज करते हैं और रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, देखते हैं। Election Commission has to register and recognize each and every party before contesting elections, and it can be done by following ways. First, to be recognized, a party needs to meet specific vote and seat criteria. Recognized political party बनने के लिए कुछ specific seats और specific vote criteria fulfill होगा, उसके बाद ही उसे recognized political party कहा जाएगा। और एक बार जब वो रिकग्नाइज्ड हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटी टू रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एक बार उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है वोट्स का, सीट्स का, उसके बाद कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल, अ यूनिक इलेक्शन सिंबल, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट्स कैन यूज इट। एक यूनिक इलेक्शन सिंबल मिलता है लेकिन वो ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, हम या आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो रिकग्नाइज्ड है, उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ठीक है, थर्ड, ऑल पार्टीज नीड्स टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड इलेक्शन कमीशन रजिस्टर देम सो दैट दे कैन गेट टिकट्स एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। समझ में आ रहा है? हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना है, इलेक्शन कमीशन उन्हें रजिस्टर करती है ताकि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना रजिस्ट्रेशन के कंटेस्ट नहीं कर सकती इन द अपकमिंग इलेक्शंस। ये एक टाइप का इसीलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है एज बिकॉज पता होना चाहिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं, कितने उसमें मेंबर्स हैं, कितनी वोट्स उन्हें सिक्योर करनी है टू बी अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है टू रिकग्नाइज देम एंड रजिस्टर देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज assertion एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट हैं assertion और रीजन कि एक्चुअली क्या बोला गया है और क्यों किया गया है। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, assertion, elections are the spirit of democracy, and reason, elections expand political participation. assertion ये बोलता है elections spirit of democracy है, क्यों है? रीजन ये है कि elections की वजह से political participation expand होता है। तो participation तो expand हो ही रहा है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, कैंडिडेट्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स से नॉमिनेट होते हैं, उसके बाद ही इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एनहांस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो गया ए, जहाँ पे दोनों सही हैं। और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी का एक मेन पार्ट है, और मेन पार्ट इसीलिए है क्योंकि इलेक्शंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन्हांस होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है? फंक्शन नहीं पूछा है, रोल पूछा है। इसमें हम कुछ फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है कि वो हर एक सिटीजन को इक्वल पार्टिसिपेशन दे, उन्हें इक्वल राइट्स दे, एक्चुअली उनके व्यूज़ और ओपिनियंस को सुने और उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये रोल होते हैं, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में काम करती है। ठीक है, देखें,
Parties play an important role in democratic government by following ways. First, parties provide a platform and representation to various sections of society. मैंने जैसे बताया वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, रिप्रेजेंटेशन देगा अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को. वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा. वहाँ पे सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. ठीक है. Second, they provide a platform for public debates and people have a chance to express their views. Public debates का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, लोगों को पूरा चांस दिया जाता है कि अलग अलग चीज़ों में वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग इश्यूज़ में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग प्लेस कर सकते हैं कि हमें ये सही लगता है. ठीक है. थर्ड, if we have parties, then we have our own elected representative who are accountable and responsive towards the needs of the people. अगर हमारे पास political parties होंगी तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास खुद के elected representatives होंगे और वो elected representatives हमारी तरफ accountable होंगे और responsive भी होंगे. समझ में आ रहा है? accountable कैसे? हमारी needs और interest के according काम हो रहा है, लॉज के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है. रिस्पॉन्सिव कैसे? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम है उसके सर्टेन सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं. समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसीलिए ही हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसीलिए हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसीलिए हमारे पास खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारी तरफ अकाउंटेबल हैं और हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं. आप ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. थैंक यू.